यूपीएससी 2021 के नतीजे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। इस वक्त बीडी न्यूज़ जो है ठीक पारथ गुप्ता के घर, जिन्होंने 72वां रैंक जो है वो लिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पारथ गुप्ता ने इससे पहले भी जो आईएएस का एग्ज़ाम जो है वो बार बार क्रैक किया। कैसे क्रैक किया, क्या जो पहले एग्ज़ाम में उन्होंने रणनीति अपनाई थी इस बार भी वही रणनीति अपनाई या कुछ और तरीका इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया, ये सब जानने के लिए बीडी न्यूज़ जो है इस वक्त जो है पारथ गुप्ता के घर पहुंचा हुआ है। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि पारथ गुप्ता का परिवार जो है वो कैसा फील कर रहा है, कैसी खुशी फील कर रही है। तो सबसे पहले आप माता जी हमें बताएं कि आपको कैसा फील कर रहा है कि आपके बेटे ने आज जो करके दिखाया है, एक बार नहीं दो बार। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे खुद नहीं पता चला कि इसका इतना अच्छा रैंक आ गया। बार बार मुझे इतनी चिंता लगी रहती थी इसकी कि क्या होगा इस बार, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा। सभी मुझे पूछते थे आपको किस चीज़ की चिंता है, मगर वो माँ ही जानती है। जब इसने सुनाया मेरी आंखों से आंसू ही निकल पड़े। मेरी मम्मा इधर ही थे। इन्होंने मुझे बहुत रोका कि क्यों रो रही है। मैं आके अपने मंदिर में ही बैठ गई। उसी समय मैंने जो जगाई, मैंने कहा माता रानी तूने ही हमारी लाज रखी। और मेरे बेटे ने जी जान से मेहनत की इस चीज़ को पाने के लिए। पहले तो वो कोचिंग इसने दिल्ली में ली, मगर जो लास्ट टाइम इसने घर में बैठ के ही बड़ी मेहनत की। नीचे ही कमरे में रहता था, खाने पीने का इसको कोई होश नहीं। मैंने भी जाना तब भी इसने मना करना कि क्यों आए आप। ऐसे ही था बस, सारी रात पढ़ते रहना। सुबह मैंने जाना, इसको कोई होश नहीं होनी, बिल्कुल बुक्स में ही, फ़ैन तक नहीं लगाता था गर्मी में। बाकी आप इनके पापा से पूछ लो। सर आप ये बता सकेंगे आपको कैसी खुशी फील हो रही है? सर इसमें तो बता तो मैं सकता नहीं कि कैसी खुशी फील हो रही है या कैसी वो होती है, लेकिन उसको शब्दों में नहीं बता सकता मैं, उसको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता मैं, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आती है आदमी को, वो मतलब हमारा सीना चौड़ा कर दिया इस बच्चे ने। हमारा जो किया वो हमारी सोच से परे था बिल्कुल। हमारी सोच से बिल्कुल परे था जो उसने कर दिया। हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारी तहसील शायद ही किसी ने किया हो। कोई किसी ने नहीं। इतना एक तो बहुत पहले सुनते थे, बहुत पहले के हमारे थे शर्मा जी, उन्होंने किया था कभी। हैं तो फिर हम सोचते थे आईएएस कैसा होता है भाई, क्या होता है भाई, कैसे करते हैं जी, ये नहीं पता था। ये इसने कैसे, इसने 10th से ही थोड़ा अपना मन बना लिया था, लेकिन हमें नहीं बताया था। इसने अपने मन में रखा था ये कि मैं आईएएस यूपीएससी में बैठूंगा, क्या कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। इसने किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन हमने कहा भाई, मैंने कहा था इसको कि भाई देखो एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाओ, उसमें आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसने एनआईटी की सीट निकाल ली, एनआईटी हमीरपुर में बीटेक किया। उस समय दौर था जब इसने सीट निकाली, उस समय दौर था उसका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का। तो ये कहता था कंप्यूटर में कर लूँ, मैंने कहा नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही करनी है। तो इसने कहा ठीक है जी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। आज्ञाकारी बच्चा था, कभी इसको बोलना नहीं पड़ा हमें बोलने के लिए, पढ़ने के लिए खुद ही बहुत मेहनती। कभी हमने देखो, मैं सुबह से लेकर शाम तक दुकान में, और ये सर्विस, ये जॉब में, ये टीचर हैं जी जॉब में। तो ये सुबह उनको एक चीज़ थी, सुबह स्कूल में छोड़ाता था, लेकिन दोपहर को अकेले ही घर आते थे, अकेले ही खाना खाते थे। कैसे खाते थे कैसे नहीं हमें नहीं पता है। आए चेंज किया, नहाए, वही केयर करता था। इसकी छोटी की भी केयर वही करता था। इसकी छोटी बहन दोनों थी, दोनों जाते थे स्कूल अकेले। नागमणि स्कूल, एमएच नागमणि स्कूल से इसकी स्कूलिंग हुई है, एजुकेशन 12th तक वहीं से फिर बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल वालों का बड़ा योगदान है। स्कूल वालों का जो कंसेप्ट क्लियर स्कूल में हुए इसके नागमणि में, वो हम भी नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छा स्कूल है इनका, वो बहुत सारा योगदान मतलब स्कूल वालों का भी है। फिर इसका जो सर्कल जहाँ पर बेंगलोर में आके बना, इसी यूपीएससी का पूरा इसका ग्रुप था, उनका बड़ा साथ रहा। वो बहुत मोटिवेट करते रहे। इसकी बात होती रहती थी, हम सुनते थे। कुछ गोपाल सर थे, कुछ कहता रहता था। काफ़ी मतलब अच्छी मोटिवेशन मिलती थी इसको उनसे। तो कोचिंग कहाँ से की उन्होंने? फर्स्ट टाइम इसने बेंगलोर में ली। फर्स्ट टाइम बेंगलोर में ली थी। गोपाल सर जो बोलता है, उन्हीं के इंस्टीट्यूट में ली। फिर उनको उनके इंस्टीट्यूट में कभी कभी ये क्लास को भी लेक्चर किया करता था। केरला जाता था लेक्चर देने के लिए। कभी केरला जाता था, उनके छोटा इंस्टीट्यूट था केरला में कहीं, वहाँ लेक्चर देने के लिए भेजते थे इसको। फिर ये उसके बाद
उसके बाद इसने नौकरी जब छोड़ी, उसके बाद ये मैंने कहा यार अब दिल्ली आ जा। दिल्ली आ गया। तो कहता है ठीक है देखता हूँ, फिर ये आ गया दिल्ली में ही आ हाँ, गया। एक अटैम्प्ट इसने दिल्ली आके दिया, तो तब इसकी 2019 में निकल आई 240 रैंक वाली। उसके बाद ये फिर घर पे ही रहा, घर पे रहा। ज्वाइन किया इसने। 3 साल की वो 3 मंथ की ट्रेनिंग भी हुई इसकी मसूरी में, जो IAS सबकी होती है मसूरी में 3 महीने की। उसके बाद इसने फिर थोड़ी सी छुट्टी भी ली, फरीदाबाद ज्वाइनिंग डाल के छुट्टी लेके मेंस क्लियर किया। अब जे ओवरऑल रैंक जो आया, ये तो चमका देने वाला है हम सबको, सबकी लाइफ चमका दी इसने ये तो आपको बता दूं कि एक बार कम्प्लीटली इससे पहले जो है उन्होंने 240 में रैंक हासिल किया, उसके बावजूद उन्होंने फिर से अटेम्प्ट जो है देने की कोशिश की। हाँ। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो निकाल सकते हैं, तभी जाके जो है उन्होंने ये दूसरी अटेम्प्ट दी जिसमें वो सफल हुए। तब जाके 240 से नीचे होते हुए 72 में रैंक जो है उन्होंने, हाँ ऊपर, तो 72वां रैंक उन्होंने अब जाके जो वो प्राप्त किया, जिससे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए। तो अब हम जो है उनकी सिस्टर से जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेशे से एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उनसे ये जानने चाहिए। मैम आप ये बताओ कि चूँकि इन्होंने इससे पहले 240वां रैंक हासिल किया, उसके बाद ये चाहते तो ये उसको ही ज्वाइन कर लेते, क्योंकि एक बार होता क्या कि कुछ लड़कों का ये कहना होता है कि यह लड़का जो भी कैंडिडेट होता है वो ये सोचता है कि एक बार मुझे कोई भी रैंक आ जाए तो बस मैं ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद मैं दोबारा ना दूँ। तो उसके पीछे उसको कितना मतलब क्या उन्होंने आपसे या घर वालों से सजेशन लिया कि मैं ज्वाइन करूं या दोबारा दूं पेपर, क्या कितना रिस्की हो सकता है, उसके पीछे क्या उन्होंने आपसे सजेस्ट किया? भैया को पता था ना कि मतलब सेटल नहीं होना है फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट ही वांट्स, तो उसको यही था स्टार्टिंग से, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ ही उसका मतलब झुकाव था कि मैं उसी में जाऊंगा और उसी को लेके सारा पैशन था। तो IRS के लिए उसका ही वाज लाइक कि ठीक है फ्यूचर सिक्योर हो गया, बट ही स्टिल वांटेड कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊं, इसीलिए उसने फिर पूरा डेडिकेशन के साथ, ही वाज वेरी परसिस्टेंट, जैसे मम्मा ने बोला कि कंसिस्टेंटली वो पढ़ता था, बहुत सारा हार्ड वर्क एंड ऑल। तो वो था कि हाँ फ्यूचर उसका सिक्योर हो गया था विद 240 रैंक एंड IRS जो भी उसको मिला था। तो बट स्टिल उसका वही था कि मुझे चाहिए IAS, तो मैं वही करूँगा, तो उसी के लिए मेहनत करूँगा, और वैसे ही फिर हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब जब घर में वो उसका शेड्यूल टाइम टेबल क्या था, उसमें खाना पीना डाइट से लेकर उसकी स्ट्रेटजी क्या है, जिसमें आपको लगता है कि वाकई में वो कंसेक्यूटिव जो है वो 2 बार जो सफल हुए हैं? मेरे घर में मेरे पेरेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग से ही एजुकेशन को ही बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ करके रखते थे। तो हमें वो यही कहते थे कि आप लोग पढ़ाई करो, बाकी जो भी काम है, घर का काम या आपका खाना या कहीं आना जाना, वो सब वो हैंडल करते थे। वो हम पे बस इतना ही हमें कह के रखते थे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना 100% पढ़ाई को दो। तो मेरे ब्रदर का भी वही है कि वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। ये नहीं आपका कहने का मतलब स्पोर्ट्स या वर्कआउट करते थे वो पढ़ाई के बीच में? ही इज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा वो है, मतलब अपने आप को लेके, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, हेल्थ कॉन्शियस। हाँ वेरी हेल्थ कॉन्शियस। और मतलब वो जिम करता है, योगा भी करते थे? हाँ मतलब हाँ ही इज़ मतलब ही इज़ द परफेक्ट बीइंग ना, हर तरफ, हाँ स्पोर्ट्स में है, सब कुछ है। बट मेन वही बात है, मैं आपको कह रही हूँ कि उसका 100% मतलब अपनी पढ़ाई में रहता था, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें उसी डायरेक्शन में भेजा। बाकी आप कह रहे हो जो खाना पीना वगैरह, वो मम्मा यूज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरा भी इनफैक्ट शुरू से मैं आई एम द पोलर ऑपोजिट भैया का। भैया स्टडीज़ में रहते थे, मेरा फ्रेंड्स की तरफ रहता था ये सब। बट देन भैया जब बहुत अच्छा ऐसे अचीव करता था तो थोड़ा फिर सिबलिंग्स पे भी आ जाता है थोड़ा दबाव कि आप भी अच्छा करो, तो फिर उसी से इंस्पायर होके तो फिर ये थोड़ा बहुत हम भी सेटल हो गए और ऐसे। अच्छा। तो फिर वही है, वही द मेन थिंग इज आपने काफ़ी कुछ उनसे सीखा? बहुत हाँ। आई तो मतलब आई ओ माई लाइफ टू माई ब्रदर एंड माई पेरेंट्स, बिकॉज यही है, उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया। बिकॉज स्टार्टिंग से आई वॉज अ वेरी लेजी स्टूडेंट इन एवरीथिंग। क्योंकि आपने बताया कि आपने अपने IAS ऑफिसर जो बन चुके हैं उनसे आपने प्रेरणा ली, उनके टेक्निक्स, उनकी स्ट्रेटजी अपनाई, आप भी जो है सफल हुए। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है कि आने वाले कल के लिए जो भी जितना UPSC एस्पिरेंट्स हैं, तो अगर वो ये टेक्निक अपनाएं तो वो भी ज़रूर बन सकते हैं। तो क्या प्रिसाइज और कंसाइज वे में आप ये बता सकते हैं कि क्या एक स्ट्रेटजी करनी चाहिए UPSC सिविल सर्विसेज के लिए, कि इससे जो है आने वाले जो ऑडियंस है उनको भी एक मैसेज मिले कि वो इस
एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकेंगे? क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है आपके नज़रिए से और भाई के नज़रिए से जो आपने सीखा? मेरे भाई का हमेशा से यही मोटो रहा था कि मतलब एंडलेस आवर्स पुट इन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है अनलेस यू मतलब स्मार्ट स्टडी। तो वो हमेशा प्रायोरिटाइज़ करके पढ़ता था, द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, द लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स, उनको कैटेगराइज करके एंड एवरीथिंग। अब मुझे तो ज़्यादा इन डेप्थ पता नहीं है बिकॉज मैं बिल्कुल ही अलग ब्रांच में हूँ, बट मुझे इतना ही पता है एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर ऑल्सो, देयर इज़ नो शॉर्टकट। जब मैं उसे कहती थी कि मतलब मुझे बस कोई तरीका बता दे कि ये हो जाए या वो हो जाए, बिकॉज माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी मतलब बेंट टूवर्ड्स गुड एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे यही बोलते थे कि द ओनली की इज़ कि हार्ड वर्क करो, बाकी लक है ये वो है वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो बस वो यही बोलता था कि आप लगे रहो, छोड़ो मत बीच में, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मतलब घर वालों से शेयर करो, कुछ नहीं है। एंड माई पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप भी इंजीनियरिंग करो या मेडिसिन इज़ अ रिस्की ब्रांच या ऐसा कुछ। स्टार्टिंग से जो भी है दे आर वेरी सपोर्टिव स्टार्टिंग से ही। और साथ में बस यही है, मेरे भाई ने जब जॉब छोड़ी थी माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव फाइनेंशियली ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो। हाँ जी। तो ठीक है, स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क, तो क्या होता है स्मार्ट स्टडी? कुछ लोगों का कहना है कि 4 से 5 घंटे अगर वो सही स्ट्रेटजी के साथ इस टेक्निक को अपनाएं तो वो ज़रूर सफल हो सकते हैं। फ़िलहाल जो है क्या स्मार्ट स्टडी हो सकती है या हार्ड वर्क हो सकता है, फ़िलहाल तो हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले यहाँ पर जो है माता जी बैठी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माता आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा है, इसने बहुत मेहनत की है। क्या बना आपका बेटा? IAS अफसर। IAS ऑफिसर? आवाज़ नहीं आई बहुत माता, IAS ऑफिसर बनना है? अफसर बना है। अच्छा, IAS अफसर। आपसे बात हुई उनकी? हाँ हुई है बात, मैंने उसको मुबारक दी है, बोला है आओ बाबा इधर हम सारे इकट्ठे बैठ कर पार्टी उट्टी करेंगे सब कुछ। ठीक है। और सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे अच्छे बच्चे हैं मेरे। ये भी अच्छी है, डॉक्टर भी बन रही है और वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा किया उसने। ठीक है। चलो, तो आखिर में हम जानते हैं कि आखिरकार कितना उन्होंने स्टडी पर फोकस किया ताकि उससे जो है आने वाले जो UPSC एस्पिरेंट्स है उनको भी एक प्रेरणा मिले, ताकि जाके वो एक बार नहीं दो बार भी उस एग्ज़ामिनेशन को वो क्रैक कर सकते हैं। जैसे आज जो है यहाँ पर जिस घर में आए हैं यहाँ पर ऐसा हुआ है। आप मैम ये बताएं कि कम से कम कितने घंटे उन्होंने दिया होगा स्टडी में? घंटे नहीं मैटर करता है, वो जब बैठता था फिर उसको किसी चीज़ की होश नहीं रहती थी। किसी चीज़ की हाँ, होश नहीं। मतलब वो शुद्ध बुद्ध कोई नहीं थी, वो सिर्फ किताबों में खोया रहता किताबों था। में ही। फिर मैं जाऊँ मुझे कोई भी जाए उसको किसी का ध्यान नहीं, खाने का भी नहीं। जब खाना उसने सिर्फ खाना ही खाना। फिर म्यूज़िक भी सुनता था, ऐसी बात है, खुद भी गाता था गाने। हाँ, अपने आप को रिलैक्स भी रखता था, खेलने भी जाना उसने। मगर ये है कि पढ़ाई के टाइम फिर बिल्कुल पढ़ाई, फिर नहीं कुछ भी, फिर उसको कुछ नहीं सुध बुध रहती थी। मतलब मैं कहती हूँ कि मतलब हर फील्ड में जिसमें भी जाता है ना वो जान उसी में डाल देता है। अच्छा। हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात जो है आप इसी को मानते हैं कि जिस फील्ड में वो देता है वो 100% हाँ, फोकस करता है। बस वही इसका यही मेन सक्सेस का था कि जिस भी चीज़ को वो हाथ डालता था ना उसको वो पूरा करके ही छोड़ता था कि आज मैंने इतना अगर करना है तो इसको पूरा करके ही छोड़ना है। पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलता था वो। मैंने शुरू से ही इनको पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलना ही सिखाया, ऐसी बात नहीं। जैसा कि सर आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी, वो हमेशा लगे रहते थे? क्या वो हमेशा लगे रहते थे? अगर लगे रहते थे आपको कभी चिंता होती थी कि बेटा जो वो खाने की नहीं है, वो पढ़े, आपको कोई ड्रेस की नहीं है वगैरह वटेवर, उसकी कोई चिंता आपने कभी उनको बताया? नहीं, ये कभी नहीं बताया, क्योंकि उनके देखभाल करने के लिए मैं तो दुकान पे ही रहता था सुबह से लेकर शाम तक। कभी कभी टूरों पे रहता था, अब तो टूर बंद कर दिए हैं, बाहर ही रहता था क्योंकि नया बिजनेस शुरू किया था। ऐसा उसको सेटअप बनाना था अपना। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक उसको जो देखा, उसको जो स्टडी के लिए मोटिवेट किया, उसको जो पढ़ने का तरीका बताया, एक तो स्कूल वालों ने बताया, दूसरा उसकी मदर ने ना उसको ये बताया कि ये स्टडी ऐसे करनी है भैया, इसको देखना है, ऐसे लिखना है,
अल्फ़ाबेटिक इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये स्टेप लिखना है, इसके बाद से स्टेप लिखना है, उस स्टेप को बीच में से खाना नहीं है, मतलब कि स्टेप बीच में रखना है। मतलब एनकरेजमेंट घर से मिल रही थी। हाँ, उसकी मदर ने बहुत एंकरेजमेंट, क्योंकि ये खुद इस प्रोफेशन में थे, इनको पता था कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या कैसे इसको करना है, कैसे बनाना है। और एक तो गॉड गिफ्टेड भी था, गॉड गिफ्टेड भी था ही कि ये तो नहीं है कि कोई कहे कि पढ़ता रहे तो आदमी पढ़ जाएगा। अंदर से उसकी होगा कोई फीलिंग हो, कुछ हो बनने की तो बन सकता है। बाकी तो उसका अपना ही है हार्ड वर्क, हम तो क्या कर सकते हैं। हाँ, 10th में भी इसकी हमारी पूरी फैमिली की ये फोटोग्राफ कौन सी अटेम्प्ट थी इनकी? ये 5th अटेम्प्ट थी। अब सिक्स्थ टोटल होते हैं, मैं कह रही हूँ, तो लास्ट नहीं थी। हाँ, फिर 5। तो चूंकि देखो उनके पास एक और अटेम्प्ट है, अब आपका क्या फैसला है? ये मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि भैया आपके बाद नहीं करना है। मैंने उसको बोल दिया था कि ये लास्ट है, जो भी आएगा इधर ही बस, अब तो अपना भी देख, बहुत हो गया। हाँ, अब इसकी एंगेजमेंट भी हो गई है। एंगेजमेंट भी हमने कर हाँ, दिया। तो बस अब शादी का है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। यानी लास्ट अटेम्प्ट आपकी बहू लाने की है। हाँ जी, वो हो गई है हमारी। उसका भी लक इसके साथ हुआ, तो तभी इतना अच्छा रैंक आया मुझे लगता अच्छा, आप इस बात को मानती हैं कि उनके साथ जब अटैचमेंट हुई है, एंगेजमेंट है, तो ये अटेम्प्ट हुई है? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ दोनों का ही मिला, तो तभी भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो उसका भी लक आके जुड़ा इसके साथ। बच्चे तो फिर नेचुरली मेरे को तो वजह ही लगा कि दोनों का ही आशीर्वाद हमारा। ये संयोग की बात है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संयोग की बात है। ठीक है। हाँ, वो खुद भी जो लड़की है वो पावर ग्रिड में चीफ मैनेजर है। हाँ जी, वो काफ़ी अच्छे, वो भी NIT हमीरपुर से ही पढ़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी देखो चलो, फिलहाल जो है इनका परिवार जो है VD न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इनका परिवार जो हमेशा जो है इसी तरह तरक्कियां जो है वो प्राप्त करें, हमेशा फले और फूले। और मेरी यही आपसे गुजारिश है कि जो स्ट्रेटजी आज यहाँ पर पार्थ गुप्ता ने अपनाई, यदि आप भी उस पर फोकस करें तो ज़रूर कुछ न कुछ आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे VD न्यूज़।